जावेद साहब ने एक बड़ी अहम बात की है। हम बतौर शायर उस बात को तस्लीम भी करते हैं और उसको मैं आगे बढ़ाता हूँ। कुरान में भी पहले हुक्म है और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी जब शायरी का हुक्म दिया और ये कहा कि काफिरों का जवाब दें, तो वो मज़म्मती ही शायरी थी। लिहाजा मज़ाहमत, मज़म्मत और कुफ़ार का जवाब देना और दिफाए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दिफाए सहाबा व अहले बैत ईमान का हिस्सा है और हुजूर का हुक्म है। हाँ, बस एक चीज़ है जो मैं गुजारिश करता हूँ, वो ये है, लफ्ज़ भी नामो नसब रखते हैं, ज़रा ध्यान रहे। जनाबे वाजिद अमीर साहब ने फरमाया है, लफ्ज़ भी नामो नसब रखते हैं, ज़रा ध्यान रहे, मदह करनी है तो हर लफ्ज़ की पहचान रहे। तो जब सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन को हुक्म हुआ कि जाएं मदह सराई करके आएँ, काफिरों का जवाब दें, तो बहुत से असहाब हुजूर की मदह में नात लिख के लेके आए, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तमाम की लिखी हुई नातों को मुस्तरद कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। लिहाजा पहले बात ये भी समझे साथ कि मुस्तरद कर दिया, रिजेक्ट करने के बाद आपने सारी उठा के एक तरफ रखी और फरमाया अबू बकर के पास जाओ, उससे इल्मुल अंसाब सीख कर आओ, उससे शायरी सीख के आओ, फिर मेरे पास आना, फिर कुछ लिख के ले आना। तो उनमें से 3 सहाबा इकराम का इंतखाब हुआ, बाकी सबको रिजेक्ट कर दिया गया। वो 3 सहाबा इकराम, उन्हीं की शायरी आपको मिलेगी, उसके अलावा आपको शायरी, क्या बाकी सहाबा शायरी नहीं करते थे? सब करते थे, लेकिन हज़रत हसन, हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा और हज़रत मालिक, ऐसे ही है ना, 3 सहाबा इकराम। और अब्दुल्ला बिन रवाहा के लिए ये एजाज़ है कि जब फतह मक्का हुआ तो नकेल जो थी हुजूर की ऊँटनी की, वो नकेल अब्दुल्ला बिन रवाहा के हाथ में थी। और हज़रत उमर जब ऊँटनी पर बैठे थे, अब्दुल्ला बिन रवाहा मुज़म्मती शायरी, मुज़ाहमती शायरी पढ़ रहे थे और पढ़ते हुए काबा के अंदर दाखिल हुए तो हज़रत उमर ने इशारा किया कि हुजूर बैठे हैं, ज़रा खामोशी रखो। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, उमर इसे नहीं रोको, आज इसके अशार तुम्हारे तीर तलवार से ज़्यादा उनके कलेजों को ज़ख्मी कर रहे हैं। तो ये हमारे ईमान का हिस्सा है। और ये शायर के लिए एजाज़ है कि जब फतह मक्का हुआ तो एक शायर के हाथ में ख़ुसूसन नकेल दी गई और उसको शायरी की इजाज़त दी गई। कोई तलवार नहीं चली, कोई तीर नहीं चला, लेकिन शायरी के ज़रिए हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूरे 2 से 2.5 साल उनको हुक्म देकर जो है इस्लाम के लिए काम करवाया। उस वक़्त कुरैश हुजूर के और इस मुसलमानों के ख़िलाफ़ नहीं लड़ सके, तो शौरा के ज़रिए वो काम हुआ। लिहाजा जब ज़िम्मेदारी शौरा पे आ जाए तो शायरी के असूल व ज़वाबत, शायरी के औज़ान, शायरी के उरूज़, इन सब का ख्याल रख कर जिस मैदान में आपने मुकाबला करना है, उस मैदान के पूरे उरूज पर पहले आएँ। लिहाजा मैं शौरा से, जितने यहाँ शौरा बैठे हैं, ये ध्यान रहे कि शायरी के असूल व ज़वाबत क्या हैं। अगर शायरी के तमाम कवानीन पर पूरी उतरी है तो वो शायरी है, उसके ऊपर दाद भी मिलेगी और वो जिंदा भी रहेगी। अगर वो शायरी नहीं तो वो एक शोर की तरह, जिस तरह एक शोर बर्पा होता है, उस शोर के बाद वो थम जाती है। उस शोर में अगर एक दूर से कहीं बांसुरी बजाने वाला बांसुरी बजाए तो वो अपने सुर लय में होने की वजह से वो मुनफरिद हो जाती है और वो सारा शोर बेकार चला जाता है। ऐसा ना हो, हमारी ये सारी मेहनत, जितनी हम मेहनत कर रहे हैं, ये सारी एक शोर कंसीडर हो और आने वाले लोग हमारे ऊपर तुफ तुफ करें। ऐसा नहीं करना। खुदा के लिए मदह सराई हो, मज़म्मत हो, मनकबत हो, शायरी के असूलों के मुताबिक हो, ताकि कल को उसको किसी लिटरेचर का हिस्सा बनाया जा सके और हम कल अपने बच्चों को कहीं किसी किताब के अंदर को मदहते सहाबा के अशार भी सुनाएं। हम वो इस्तारे, वो तशबीहात भी लेके आएँ जो सहाबा के साथ मुंसलिक हैं। कहीं ऐसा ना हो कि ईरान से आया हुआ अदब ये जिंदा रह जाए और मदीने वाला कहीं दब दुब के इसी तरह बैठा रहे। लिहाजा ये एक दर्द है, काश वो दर्द आप तक पहुंच जाए। शेर सुनाना मकसद नहीं होता,
दाद लेना मकसद नहीं होता। दुख इस बात का है यार, हमें शेर सुनना भी नहीं आया आज तक, शेर कहना तो बड़ी दूर की बात है। कोई अच्छा शेर हो। जिक्रिया भाई ऐसे नपे तुले अल्फाज के अंदर शायरी सुना रहे थे, यकीन करें ये कहीं और सुना रहे होते ना तो वहां दाद के डोंगरे बरसाए जाते। लेकिन हमें मसला ये है कि हम पता नहीं क्यों बोलना ही नहीं आता, हम बोलना ही नहीं आता। इतने खून हमारे हो गए, इतनी लाशें हमने ढो के जो सा जमीन के सपुर्द कर दी, सिर्फ इसलिए कि कहीं आप सुन्नी हजरात बोलना तो शुरू करें। आपको बोलना ही नहीं, हमें बोलना ही नहीं आ रहा यार। कम से कम जिसका नारा लगा रहे हैं, जिसका जिक्र सुन रहे हैं, जिनके हम दावेदार हैं, कम से कम उनके जिक्र पे तो हमें सुभान अल्लाह ऊंची कह लेनी चाहिए ना, किसी को दाद दे देनी चाहिए। चलो और कुछ ना सही यार, ये कैमरा लगा हुआ है, ये जब कहीं चला जाएगा, ये वीडियो कहीं जाएगी तो वो ये ना कहें कि यार कोई मुर्दा दिनों के लोगों में बैठ के सहाबा और मनकबत सुना के आगे, अहले बैत का जिक्र सुना के आगे, हुजूर का जिक्र सुना के आगे, अकेला ही बोल रहा है ये स्पीकर वाला, वो जोर लगा रहा है, आप बस बैठे देख रहे हैं। भाई ये टीवी नहीं है। मैं तो भाई नहीं पढ़ता, सीधी सी बात है, ऐसे नहीं, मैं एक शेर नहीं पढ़ता जब तक मैं तमाम शेरों को देख ना लूँ। जो मुझे गुस्से से देख रहा है भाई खुदा के लिए वो गुस्से से ना देखे, कम अज कम मुस्कुरा दे। ये इतनी सी बात कहना इसलिए ज़रूरी थी कि बड़े अरसे के बाद मनकबत का एक मुशायरा हुआ है, हम इस मुशायरे को तरवीज़ देना चाहते हैं ताकि ये मुशायरे जाएं और हर मकतबा फ़िक्र के लोग यहाँ आएँ तो वो ये ना कहें यारी ने तो शेर कहने का चाजी नहीं है, बेवजन शेर कहते हैं ये लोग, तो बेवजन शेर ना कहें भाई। गुजारिश है, मैं तो बस बतौर शायर यही कहूँगा, लेकिन हम दाद भी नहीं देते बेवजन शेर पे, इसी वजह से शायर होने की मजबूरी है। तो लिहाजा अपने लिए सुभान अल्लाह कहें और मैं फिर नात से शुरू करूं। साहिबे हमद के अहमद की तरफ देखेंगे। आप ध्यान मेरी तरफ रखें, जिन्होंने मेरा ख्याल जाना था वो जा चुके हैं, अब आप ही हैं और मैं थोड़ा सा टाइम लूंगा। भाई गुजारिश है बस अब बैठ रहे जहां हैं, अगर किसी ने उठ के जाना अभी चला जाए, अगले 15-20 मिनट कोई इजाजत नहीं किसी को। साहिबे हमद के अहमद की तरफ देखेंगे। मिसरा समझे? मेरा नहीं ख्याल कि आप समझे होंगे। साहिबे हमद अल्लाह ताला को कहते हैं और अहमद मीम और अहमद अहद के जो एक छोटा सा फर्क है उसको समझाने के लिए साहिबे हमद के अहमद की तरफ देखेंगे, मसनदे सैयद अमजद की तरफ देखेंगे, नामा किस मुंह से देखेंगे बरोज़े महशर, नामा किस मुंह से देखेंगे बरोज़े महशर, हम तो बस प्यारे मोहम्मद की तरफ देखें। हाँ, नामा किस मुंह से देखेंगे बरोज़े महशर, हम तो बस प्यारे मोहम्मद की तरफ देखेंगे, आप जब अपने गुलामों में पुकारेंगे मुझे, आप जब अपने गुलामों में पुकारेंगे मुझे, बादशाह उठ के मेरे कद की तरफ देखे, बादशाह उठ के मेरे कद की तरफ देखेंगे, कौनैन की सदाकत है ला नबी आबादी। ला नबी आबादी आता है, अब ये जिसको आता है वो मेरे साथ रदीफ के तौर पे हल्का हल्का पढ़ सकता है, कोई उसको रोक टोक नहीं है। कौनैन की सदाकत है ला नबिया, कौनैन की सदाकत है ला नबी आबादी, सबसे बड़ी हकीकत है ला नबी आबादी, अतममतु की वजाहत है ला नबी आबादी, अकमलतु की वजाहत है ला नबिया। ये 3 लफ्जी जुमला बेकार मत समझना, ये 3 लफ्जी जुमला बेकार मत समझना, ईमान की जमानत है ला नबिया। कौनैन की सदाकत है ला नबी आबादी, सबसे बड़ी हकीकत है ला नबिया, अतममतु की सराहत है ला नबी आबादी, अकमलतु की वजाहत है ला नबी आबादी। ये 3 लफ्जी जुमला बेकार मत समझना, ईमान की जमानत है ला नबी आबादी। जिल्ली बरूजी अक्सी ये सब ढकोसले हैं, जिल्ली बरूजी अक्सी
ये सब ढकोसले हैं, ला रैब ता कयामत है ला नबिया, ला रैब ता कयामत है ला नबिया बादी। हम हर तरह के कालों कानों से बच गए हैं, हम हर तरह के कालों कानों से बच गए हैं। कितनी अजीम रहमत है ला नबिया, कितनी अजीम रहमत है ला नबी आबादी। आते हैं 30 झूठे, सो जहन में ये रखना, आने हैं 30 झूठे, सो जहन में ये रखना। हर दौर की जरूरत है ला नबिया, आने हैं 30 झूठे, सो जहन में ये रखना। हर दौर की जरूरत है ला नबी आबादी। जिस पर रसूल अकरम बैठे हैं पूरी धज से, वो मसनदे सदारत है ला नबिया, वो मसनदे सदारत है ला नबी आबादी। अल मुख्तसर कहूं तो तहसीन बात ये है, तौहीद की हिफाजत है ला नबिया, तौहीद की हिफाजत, तौहीद की हिफाजत है ला नबी आबादी। दायमी रंजो मसायब के ठिकाने की तरफ, दायमी रंजो मुसीबत के ठिकाने की तरफ, नेमतें छोड़ के तकदीर जलाने की तरफ। दर्जा अव्वल के हैं जाहिल तेरे चेले वरना, दर्जा अव्वल के हैं जाहिल तेरे चेले वरना। कौन जाता है नबी छोड़ के काने की तरफ, दर्जा अव्वल के हैं जाहिल तेरे चेले वरना। कौन जाता है नबी छोड़ के काने की तरफ। अच्छा मुझे कोई बताए कि अकीदा खत्म नबूवत पे पहला शहीद का नाम बताओ, या बच्चों में से, उलमा में से नहीं, लड़कों में से कोई बताए भाई, पहले शहीद का नाम कोई बताए, बताओ भाई पे। माशाल्लाह, किसने जवाब दिया है भाई, बहुत शुक्रिया। ये देखें, मैं अपनी तरफ से आपको 500 रुपए का इनाम देता हूं, आप मेरे से ले लीजिएगा। ये तो हम सहाबा वाले हैं, बाकी आप खुद अंदाजा लगा लें। इसीलिए ये थोड़ा सा कर्ब है, खुदा के लिए इसको समझो यार। मैं कहता हूं उनके ये बच्चे ने शेर पढ़े ना, अल्लाह की कसम इतना दिल खुश हुआ ना। उसकी वजह क्या है, उसने सारे शेर वजन में पढ़े, सारे शेर बेहतरीन पढ़े और इंतखाब इतना अच्छा था। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों को पता हो यार, पता हो कम से कम, उनके शेरों से, उनके इंतखाब से पता लगे। भाई ने हबीब इब्ने जैद, जिनकी वालदा उम्मे अमारा, जो सबसे पहले नेज़ा लेके मुसलमा को मारने के लिए निकली थी, ये उनके बेटे हैं। ठीक है ना जी, आपका बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है उस भाई की वसादत से, या मैं जो शेर कहना चाह रहा हूँ उसकी वसादत से, ख़त्म नबूवत के पहले शहीद का नाम हबीब इब्ने, भाई ऊंची आवाज़ में कहें, ख़त्म नबूवत का नारा लगाने वाले पहले शहीद का नाम भी याद कर लें, जो ख़त्म, जिसे हुजूर ने अपना ख़त दिया कि जाओ मुसलमा के दरबार में, तो वो खजूरें खा रहे थे। हज़रत जी, मेरी आदत नहीं है कुछ इस तरह के बयान करने की, ये तो उलमा का काम है, लेकिन ये मसला ऐसा है कि वो खजूरें खा रहे थे। हुजूर ने फरमाया कौन मुसलमा के पास मेरा ख़त लेकर जाएगा, तो वो खजूरें खाते खाते एकदम से बोले कि मैं लेके जाऊँगा। तो साथ बैठे साहबी ने कहा यार खजूर तो खा लेते, कहते जितनी देर में मैंने खजूर खानी थी कोई और ख़त लेने के लिए तैयार हो जाता। तो भाई ये बहुत बड़ा मनसब है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने सबसे पहला जो लश्कर रवाना किया वो ख़त्म नबूवत के लिए रवाना किए। इसी वजह से मैं कहता हूँ कि बाकी कोई नारा लगाओ ना लगाओ, ताजदार ख़त्म नबूवत बेखौफ हज़रत हबीब इब्न ज़ैद के लिए 3 शेर। मेरा ख्याल है मैं पहला शायर हूँ जिन्होंने हज़रत हबीब के लिए कुछ शेर कहने की जसारत की है। बेखौफ सीना ताने मुजीबो खतीब है, दरबार में खड़े, बेखौफ सीना ताने मुजीबो खतीब है, कसरे मुसलमा में खड़ा खुश नसीब है। कसरे मुसलमा में खड़ा, मुशायरे की तरफ मैं बाद में आऊंगा, अभी मैं सबक सुना रहा हूं। कसरे मुसलमा में खड़ा खुश नसीब है,
हालांकि जानता है मुकाबल सलीब है, फिर भी डटा हुआ है ये मोमिन अजीब है। तहसीन देख कौन ये साहब नजीब है, पहला शहीद खत्म नबूवत हबीब है, पहला शहीद खत्म नबूवत हबीब है। सरकार की चौक, अब मैं मुशायरे की तरफ आ रहा हूं, इजाजत है। सरकार की चौखट से हमें क्या नहीं मिलता, जो मांगे वो मिल जाता है धोखा, जो मांगे वो मिल जाता है धोखा। जाते हैं मदीने में तो मिल जाती है जन्नत, जन्नत में मगर हमको मदीना। हमजा असदुल्लाह शहीदों के हैं सैयद, हमजा असदुल्लाह शहीदों के हैं सैयद। कटता है जिगर यूं ही ये ओहदा, भाई फिर सो गए हो। कटता है जिगर यूं ही ये ओहदा, इखलास और मोहब्बत में बना जाता है सिद्दीक, यूं ही मेरे आका का मुसल्ला, यूं ही मेरे आका का मुसल्ला। ये शहरे रिसालत है मेरी जान यहाँ पर, ये शहरे रिसालत है मेरी जान यहाँ पर। हैदर के बगैर आए तो रास्ता नहीं मिलता, वो लोग भी असहाब मोहम्मद पे हैं गुस्ताख, ढूंढे से भी जिन लोगों का शजरा। ढूंढे से भी जिन लोगों का शजरा, तहसीन वसीला ना होगा राल नबी का, दुनिया के तलातुम में किनारा। भाई इतने जहाज भी आ जाना, उधर नहीं बेहना, मैं थले आ जाऊंगा तेरी मेहरबानी। हर आन महकते हुए खुशबू में मिलेंगे, हर आन महकते हुए खुशबू में मिलेंगे। बाजी चाहे फिरदौस के बाजू में मिलेंगे, बागीचाए फिरदौस के बाजू में मिलेंगे। दरबारे नबी पाक पे जाकर कभी देखो, शेखैन तुम्हें आज भी पहलू में मिलेंगे, शेखैन तुम्हें आज भी पहलू में मिलेंगे। दुनिया ने कभी हुस्न फरावा नहीं देखा, शेर देख यार, दुनिया ने कभी हुस्न फरावा नहीं देखा, देखा है मगर इतना नुमाया नहीं देखा, जिस तरह अबू बकर ने देखा शबे हिजरत, जिस तरह अबू बकर ने देखा शबे हिजरत, असहाब ने यूं जलवाए जाना नहीं देखा। दुनिया ने कभी हुस्न फरावा, यार तू 10-10 ना दे, मैनू गिनन वास्ते बहुत मुश्किल होएगी, देना इकट्ठा 500 दे दी यार, तेरी मेहरबानी। ऐ मेरे लो वापस रहा, मैं एवं चुकी फिरा, बाद में गिनने का अलहदा मसाइल होते हैं। आप जेड़े कट्ठे देने भाई 500 कट्ठा दे दी। दुनिया ने मुस्कुराना भी सुन्नत है यार, दुनिया ने कभी हुस्न फरावा, और बहुता हुस्न फरावा नहीं देखा, देखा है मगर इतना नुमाया नहीं देखा, जिस तरह अबू बकर ने देखा शब हिजरत, असहाब ने यूं जलवाए जाना। जब गार में आका ने कहा रंज न कीजिए, जब गार में आका ने कहा रंज न कीजिए, बाद उसके अबू बकर परेशान नहीं देखा, सीने में छुपे रग़बत व इखलास को देखा, आका ने अबू बकर का सामा नहीं देखा, आका ने अबू बकर का सामा नहीं देखा। तस्दीक पे बात आई तो तहकीक नहीं की, जुज हजरत सिद्दीक ये ईमान, तस्दीक पे बात आई तो तहकीक नहीं की, जुज हजरत सिद्दीक ये ईमान नहीं देखा। ए वाकिफ इसरार रिसालत ए अबू बकर, ए वाकिफ इसरार रिसालत
ए अबू बकर, दुनिया ने कोई तुमसा मुसलमान नहीं देखा, हर सूरत हर पारे में है जिक्र सहाबा, क्या तूने कभी गौर से कुरान नहीं देखा? क्या तूने कभी गौर से कुरान नहीं देखा? पूछे जो कोई देखा है सिद्दीक सा इंसान, दो टोक कहे देता हूं हाँ हाँ नहीं देखा। अल्लाह तेरी दौलत जज़ाफा फरमाए। भाई दाद लेना मकसद नहीं है, लेकिन उन्होंने इतनी जल्दी अमल किया, सुभान अल्लाह। ये आपको इसलिए दिखा रहा हूं, तुसी जेब च हथ ला सकते हो। कोई पूछे मेरी 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 आजा 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 आजा, वही तू हाथ पा रहे जिनने निकले तेरे। पूछ इंशाल्लाह, हाँ क्रेडिट कार्ड ले लें या डेबिट कार्ड ले लें तो हो सकता है लाभ जो कुछ है। पूछे जो कोई, फिर शेर की तरफ आते, हर सूरत तो हर पारे में है जिक्र सहाबा, क्या तूने कभी गौर से कुरान नहीं देखा? पूछे जो कोई देखा है सिद्दीक सा इंसान, तो कहे देता हूं हाँ हाँ नहीं देखा। ये शेर का हुस्न है, हाँ हाँ नहीं देखा। देखे हैं फिदा होते बहुत इश्क नबी में, तहसीन अबू बकर सा इंसान नहीं देखा। तहसीन अबू बकर सा इंसान नहीं देखा। क्यों? सरकार अबू बकर से जो प्यार करेगा, सरकार अबू बकर से जो प्यार, सरकार अबू बकर से जो प्यार, वो अपने मुकद्दर को ज़ियाबार, मोमिन है तो मानेगा अबू बकर को दिल से। हाँ जी, मोमिन है तो मानेगा अबू बकर को, काफिर है तो सिद्दीक का इनकार करेगा। नबियों के सहीफों में ये लिखा है कि सिद्दीक कुर्बान नबी पाक पे घर बार करेगा। वो जाफिरे सादिक के हैं, नाना के भी दादा, जो जाफरी होगा वो उसे प्यार। माशाल्लाह, समझ आइए शेर की। नबियों के सहीफों में यह लिखा है कि सिद्दीक कुर्बान नबी पाक पे घर बार, वो जाफिर सादिक के हैं, नाना के भी दादा, जो जाफरी होगा वो उसे प्यार। क्या दुश्मन असहाब की गुस्ताखी पे शिकवा? शेर देखें, क्या भाई हम गलत मलत कुछ नहीं कहेंगे, ठीक है, हमें कहना आता है। क्या दुश्मन असहाब की गुस्ताखी पे शिकवा? वो सांप है और सांप तो फनकार, वो सांप है और सांप तो फनकार। दीवाने का सर काट के तुम चौक में रख दो, दीवाने का सर काट के तुम चौक में रख दो, दीवाने का सर काट के तुम चौक में रख दो। ये तज़किरा साहिबे फिलगार। जिन्हें भी बजा सो पे जाओ दी मेहरबानी। हम दोबारा से पढ़ते, दोबारा से पढ़ते। अब आपकी करेगा जरा थोड़ी सी, क्योंकि अब जो आखिरी करेगा मैंने चाहिए ना वो जरा बुलंद चाहिए मुझे, तो करेंगे ना। नबियों के सहीफों में ये लिखा है कि सिद्दीक कुर्बान नबी पाक पे घर बार, वो जाफिर सादिक के हैं, नाना के भी दादा, जो जाफरी होगा वो उसे प्यार, वो जाफरी होगा वो उसे प्यार। दीवाने का सर काट के तुम चौक में रख दो। ये तज़किरा साहिबे फिलगार। महशर में तरफदारी अबू बकर की तहसीन, मौलाए जहां हैदरे कर्रार, मौलाए जहां हैदरे कर्रार। अब बजे यार मजाक की बात है, चलो हंस लेते हैं। आप इसे हंसना बेहतर होता है, खुश होके महफिल के आदाब में ये भी जरूरी है कि उदास चेहरे ना बना के बैठे।
और मैंने जो जिक्र किया है कि सहाबा व अहले बैत का जिक्र कम अज कम ऐसे नहीं सुनना चाहिए, अपने अकीदे और नजरियात को खुश होकर बयान करना चाहिए। तो आपका बहुत शुक्रिया। दुनियाए मोहब्बत में है मायार वफा कौन, ये मुझे खुद बहुत ज़ाती तौर पे पसंद है भाई। ये उस वक्त कैमरा लोगों पर लेके जाना जब ये दाद दे रहे होंगे, भाई कैमरे वाले चाचा जी, हाँ, ये जब सोए होते हैं आप कैमरा लेके उधर चले जाते हैं, जब ये वीडियो आगे जाती है कहते हैं सोए हुए लोगों को सुनाए जा रहे हैं। जब वो दाद दे रहे होते हैं वो कोई उधर देखता भी नहीं। ये कैमरा इधर कर दें, मैं कैमरे वाले को कहता हूँ दाद वो ले लेगा उनसे, हाँ वापस कर दें भाई आप, ताकि वो मजा ना करे। नहीं नहीं भाई वीडियो जाएगी, हमने क्लिप काटने होते हैं, मेहरबानी, हाँ आप इधर रखें मेहरबानी। ये मनकबत मुझे अपनी जाती तौर पे पसंद है, जिस हाँ जैसे आप इधर देखें, ये इनकी दाद लेंगे आप, अब पीछे नहीं जाएंगे, आप इधर से दाद देंगे आप। जब ये दाद देंगे कैमरा आपने इधर कर देना, नहीं दाद देंगे इंशाल्लाह। आप कैमरा ढीला रखें, जो ही दाद दे कैमरा फटाफट घुमा के ऐसे। दुनियाए मोहब्बत में है मायारे वफा कौन, जुज हजरत सिद्दीक जमाने में हुआ कौन, अकमल तुलकुम दीन को समझा तो भला कौन, भंवरे की तरह इश्क मोहम्मद में जला, जा पूछ अली मौला के वालिद से कभी पूछ। जिसने दीवाने अबू तालिब पढ़ा है वो समझेगा इस शेर को, जा पूछ अली मौला के वालिद से कभी पूछ, बचपन से नबी पाक के हमराह चला, मौला को मिली बिस्तरे अतहर की अमानत। मैं तेरा दाद देना, एडा चुप क्यों बैठा बता? मौला को मिली। अच्छा एक मुशायरे में ये मेरा कंधा तोड़ने वाला हो गया, आज अपना मुशायरा है तो भाई दाद भी नहीं दे रहे, कोई बज्जा तुम ही दे दे। खैर, मौला को मिली, मौला को मिली बिस्तरे अतहर की अमानत, मौला की अमानत को बता लेके गया, मौला की अमानत को बता लेके गया। ये छोड़ कोई बुग़्ज़ की शिद्दत में न माने, ये देख सहाबा में बिला फसल बना कौन, ये काली जुबान वाले कयामत में उठेंगे, फिर देखेंगे सरकार के पहलू से उठा। वाह वाह, तेरे वाले तेरे को लाने सारे मुस्तफा के हमसफर, गली गली नगर नगर, आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। यकीन करें जब ऐसे शेर लिखते हैं ना तो अपना कलेजा फटा हुआ था, बहुत कुछ कहना चाहते हैं लेकिन लफ्ज नहीं है हमारे पास। जी मैं जरूर इंशाल्लाह हम फिर से पढ़ते हैं। दुनियाए मोहब्बत में है मायारे वफा, जुज हजरत सिद्दीक जमाने में हुआ, अकमल तुलकुम दीन को समझा तो भला कौन, भंवरे की तरह इश्क मोहम्मद में जला कौन, जा पूछ अली मौला के वालिद से कभी पूछ, बचपन से नबी पाक के हमरा चला, मौला को मिली बिस्तर अतहर की अमानत, मौला की अमानत को बता लेके गया, मौला की अमानत को बता लेके गया। ये छोड़ कोई बुग़्ज़ की शिद्दत में न माने, ये देख सहाबा में बिला फसल बना, ये काली जुबान वाले कयामत में उठेंगे, फिर देखेंगे सरकार के पहलू से उठा। दीने खुदा के अव्वली मंजर में रख लिया, मायार के थे इसलिए महवर में रख लिया। आका को इतने प्यारे थे सिद्दीक और उमर, दोनों को अपने रोजाए अतार
हुजूर यार तेरे हक में सफाई देगा। भाई सुन रहे हैं, ईमान के साथ सुन रहे हैं, पक्की बात है। जिसे जीना नहीं आता उसे, फिर कहें जिसे जीना नहीं आता उसे, हुजूर यार तेरे हक में सफाई देगा। हुजूर यार तेरे हक में सफाई, हुजूर यार तेरे हक में सफाई देगा। नबी से प्यार तुझे गम से रिहाई देगा। कमाले इश्को सदाकत के तख्ते शाही पर जमाने भर में अबू बकर दिखाई देगा। उमर वो नाम है, उमर वो नाम है जो काफिरों के कानों को अगर वो मर भी गए फिर भी सुनाई देगा। भाई आज तो दिल जीत लिया है। मेरा दिल कह रहा मैं ये भाई को पकड़ा दो यार, मेरे में 100 रुपये आए। भाई खालिद भाई बड़ी मोहब्बत करते हैं, इनका 100 भी हमारे लिए 1000 है भाई, बहुत लखा वर्गा जी। ऐ मैं मुहावरा कहने लगा हाँ तुसा कह देता है, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। फिर पढ़े शेर को, हुजूर यार तेरे हक में सफाई देगा। नबी से प्यार तुझे गम से रिहाई देगा। कमाल इश्को सदाकत के तख्ते शाही पर जमाने भर में अबू बकर दिखाई देगा। उमर वो नाम है, उमर वो नाम है जो काफिरों के कानों को अगर वो मर भी गए फिर भी, बैठ जाए यार, इसको जिसने पकड़ाने इस भाई को पकड़ा देना, मैं ले लूंगा इकट्ठे इसे, ना खराब करो। उमर वो नाम है जो काफिरों के कानों को अगर वो मर भी गए फिर भी सुनाई देगा। माहौल बनाने के लिए पहले सुने होंगे आपने, दोबारा से भी सुनाने लगा हूं ताकि मजीद मोहब्बत का माहौल बने। हाँ असल में ना अभी दिल हजरत अबू बकर में अटक गया है, तो आप यकीन करें एक एक शख्सियत अगर आप पढ़ने बैठे, अल्लाह करे आप मुताले के आदी हो जाएं, अगर आप पढ़ने बैठे तो आप जहां अटक जाते हैं फिर वहां अटक जाते हैं, बिलीव करें अटक जाते हैं। अजीब शख्सियात हैं, अल्लाह ताला ने कैसे चुन चुन के एक एक सहाबी को हुजूर की बारगाह में पेश किया। यकीन करें कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब तख्तियों पर पढ़ा ना उनका नाम, तो उन्होंने तख्तियां यूं लाड के अंदर फेंक दी और कहा या तो मुझे भी इनमें शामिल करें या अपनी तौरात। अल्लाह ताला अपने लिए सुभान अल्लाह। हाँ दिलकश उमर, जमील उमर, दिलरुबा उमर, बातिल के सीने चीरती पहली सदा, जुल्मत के हब्स खाने में ठंडी हवा, जुल्मत के हब्स खाने में ठंडी हवा। लोगों ने मुझसे पूछा तेरा इश्क कौन है, सीने को अपने तान के मैंने कहा उमर। तो कीरो जवां मर्दी की तस्वीर उमर है, तो कीरो जवां मर्दी की तस्वीर उमर है। हर फितने का सर काटती शमशीर उमर है। काफिर पे अशिद्दाऊ की तफसीर उमर है। बातिल के कलेजे में गड़ा तीर, जिन झूठ के बीमारों को होता नहीं दारू, जिन बुग़्ज़ के बीमारों का होता नहीं दारू, उन बुग़्ज़ के बीमारों का अक्सीर उमर है। शैतान अगर सुन ले तो सर पीट के भागे, क्या खूब तेरे नाम की तासीर उमर है। जो सीना है असहाब नबी पाक का दुश्मन, जो सीना है असहाब नबी पाक का दुश्मन, उस सीने पे पड़ती हुई जंजीर उमर है। इतराए हुए फिरता हूं इस बात पे तहसीन, इतराए हुए फिरता हूं इस बात पे तहसीन। हैदर का मैं नौकर हूं मेरा पीर, हैदर का मैं नौकर हूं मेरा पीर उमर है। हैदर का मैं नौकर हूं मेरा पीर उमर है।
नेज़ाओ तीर से तकलीफ नहीं होती है, नेज़ाओ तीर से तकलीफ नहीं होती है, हरफे तकफीर से तकलीफ नहीं होती है, इसमें फारूक से कटता है कलेजा उनका जिनको जंजीर से तकलीफ। ईवाने कुफ्र और शिर्क में लर्जा अभी भी है, ईवाने कुफ्र और शिर्क में लर्जा अभी भी है, बातिल उमर के नाम से डरता अभी भी है, जिनकी उमर के रोब ने चूल्हे बिठाई थी उनको उमर के नाम से खतरा अभी। भाई चूल्हे बिठाना आपको तो समझाने की जरूरत नहीं, आप तो खुद फर्नीचर बनाने वाले लोग हैं, अक्सर लोगों की मंजी ठोकते रहते हैं आप। जिनकी उम्र के रोब ने जिनकी उम्र के रोब ने चूल्हे बिठाई थी उनको उम्र के नाम से खतरा अभी भी। सदियां गुजर चुकी हैं मगर देखिए जनाब शैतान उनके जिक्र से जलता अभी भी। वैसे मेरे उम्र की भी हैबत है कुफ्र पर, जैसे मेरे हुसैन का सजदा अभी भी। जिसको रसूल पाक ने, भाई कैमरे वाले को जरा मैंने कहना कि आपकी तरफ आए तो इसलिए थोड़ा सा आपको भी सुना देते हैं। जिसको रसूल पाक ने जन्नत कहा है दोस्त, तैबा में जाके देख वो हुजरा, तैबा में जाके देख वो हुजरा अभी भी है। असहाबो अहले बैत का लो नाम एक साथ, ईमान को परखने का नुस्खा अभी भी जलता है जो रसूल की खेती को देखकर। जलता है जो भी, जलता है जो रसूल की, असहाब रसूल की खेती है। कुरान क्या कह रहा है? जलता है जो रसूल की खेती को देखकर, तहसीन मेरे दोस्त वो तबका अभी भी। बाकी कुरान उन्हें क्या कहता है खुद जाके पढ़ लीजिएगा। हाँ वो हम कहना वही चाहते हैं जो कुरान ने कहा है, ठीक है ना जी? नहीं वो बाद में। उस्मान की चाहत पे जो मायल नहीं होता, भाई बाद में गिन लेना। अगर किसी ने जाना है उसको 10 मिनट बिठा दे, कुछ नहीं होता, वॉशरूम के बहाने उन्हें भेज दे थोड़ी देर। उस्मान की चाहत पे जो मायल, जब हमने सबको सुना तो हमें भी सुन के जाए ना सारे। उस्मान की, शायर यही होता है, दूसरों को भी सुने दाद दे और खुद भी सुने और दाद दे। उस्मान की चाहत पे जो मायल नहीं होता, आपने कहना है, ठीक है ना जी? अकीदे और नजरिए और ईमान की बात करने लगे। उस्मान की चाहत पे जो मायल, पत्थर तो वो होता है मगर दिल, पत्थर तो वो होता है मगर दिल। उस्मान गनी से हो जिसे बुग़्ज़ो अदावत, वो शख्स जनाजे के भी काबिल। उस्मान की चाहत पे जो मायल नहीं होता, यार आप कौन है यार? उस्मान की चाहत पे जो मायल, पत्थर तो वो होता है मगर दिल। उस्मान गनी से हो जिसे बुग़्ज़ो अदावत, वो शख्स जनाजे के भी काबिल। उस्मान ने गर्दन का लहू दे के बताया आका का सहाबी कभी बुज़दिल। लौट ले यूनुस भाई। आका का सहाबी कभी बुज़दिल नहीं। भाई बात इस तरह कमाल ने गर्दन का बड़ा शेर। कुछ लोग कहते हैं भाग गए थे, भाई आज भागते ना, समझ आई बात की भी क्या करना। और जब चारों तरफ मौत खड़ी है उस वक्त नहीं भागे, वहां भागे, नऊजुबिल्लाह। उस्मान की चाहत पे जो मायल, पत्थर तो वो होता है मगर दिल। उस्मान गनी से हो जिसे बुग़्ज़ो अदावत, वो शख्स जनाजे के भी काबिल। उस्मान ने गर्दन का लहू दे के बताया
आका का सहाबी कभी बुज़दिल, उस्मान गर्दन का लहू दे के बताया। आका का सहाबी कभी बुज़दिल, जो हजरत उस्मान पे करता है तबर्रा वो हल्का ईमान में दाखिल। जो हजरत उस्मान पे करता हो तबर्रा वो हल्का ईमान में दाखिल नहीं होता। जहाने दहर में रुसवा कबू नहीं होता। हजरत अली की बात, अल्लाह अकबर। जहाने दहर में रुसवा कबू नहीं होता। अली के नाम पे जो तुर शुरू नहीं होता। ये कभी जो है ना पुरानी उर्दू में कभू कहा जाता था, तो काफिये की जरूरत की वजह से तो काफिये का ख्याल रखना चाहिए। मीम में और नून में फर्क रखना चाहिए कि मीम कहाँ आता है और नून कहाँ आता है। जहाने दहर में रुसवा कभू नहीं होता, अली के नाम पे जो तुर शुरू नहीं होता। अली के प्यार की तमसील उस शजर सी है, किसी भी हाल में जो बेनमू नहीं होता। अली का प्यार वुजू है नमाज मिदहत का, नमाज होती नहीं गर वुजू। अली का प्यार वुजू है नमाज मिदहत का, नमाज होती नहीं गर वुजू नहीं होता। गुनाहगार हो तो होता है खाक सारे अली, गुनाहगार तो होता है खाक सारे अली। किसी सहाबी का लेकिन उदू नहीं होता। बदन के जख्म की चारागरी तो मुमकिन है, मगर ये रूह का चरका रफू नहीं होता। बुरे हैं तेरी नजर में इसीलिए हम लोग कि हमसे शान अली में गुलू, कि हमसे शान अली में गुलू नहीं होता। शेर देखें, खुसूसी हुक्म था बोला मुरू अबा बकरिन। अहले इल्म बैठे हैं। खुसूसी हुक्म था बोला मुरू अबा बकरिन, जो आम हुक्म हो उसमें मुरू, जो आम हुक्म हो उसमें मुरू नहीं होता। जो आम हुक्म हो उसमें बुझे चरागों की रोशनी है, अली अली है। बुझे चरागों की रोशनी है अली, बुझे चरागों की रोशनी है अली। और ऊंची आवाज में, बुझे चरागों की रोशनी है अली। जिना जिना मैनू बच्चे पैसे दिते ने उन्हां वास्ते बुझे चरागों की रोशनी है अली। नहीं जिस्मों की जिंदगी है अली, उदास चेहरों की ताजगी है अली। हर एक मोमिन का जो वली है अली, जो तीन यारों की दोस्ती है अली। बतूल जहरा का जो पति है अली, जो पाक सीनों की शांति है अली, जो रज़्म गाहों का चौधरी है अली। अली अली है। जुबान कैसे न गुनगुनाएगी ये तराना, ये सत्र दिल पर लिखी हुई है अली। कमाले हालत बेखुदी है, ये रफ्तगी है, ये कहना शायर की नौकरी है। अली अली है। जनाबे तहसीन मेरे सीने पे कान रखो, यहां से आवाज आ रही है अली। ले भाई कैमरे वाले भाई, दाद आ गई। और माशाल्लाह खूब बांध के भेजी है उन्होंने भाई हजरत के लिए। सुभान अल्लाह। हजरत गुस्ताखी माफ कोई ऐसी मोहब्बत के लिए सिर्फ, जो अहले बैते नबी से पैहम जुड़ा हुआ है। ध्यान मेरी तरफ है, मैं इख्तिताम की तरफ जा रहा हूं। आप थक चुके हैं मुझे पता है, मैं भी थका हूं। अच्छा, जो अहले बैते नबी से पैहम जुड़ा हुआ है, वो फितना हाय जहां से हरदम बचा हुआ है। हमारे दिल इश्क मुस्तफा से चमक रहे।
इसी वसीले से काम अपना बना हुआ है। अजीज जिसको नहीं है आले रसूल अकरम। भाई यहाँ मनकबती मुशायरे का यहाँ लिखा हुआ है ना, साहबा हो, लिहाजा अहले बैत पे भी बोलना चाहिए ना, बोलना चाहिए कि नहीं बोलना? तो भाई जरा ऊंची आवाज में बोलेंगे, अजीज जिसको नहीं है आले रसूल, हमारी नजरों में ऐसा जिंदा मरा हुआ है, रगों में इसके अली रवा है, बदन जवां है, निजाम दिल का अली अली पर लगा हुआ है। अबे मलंगा हमें तू इश्के अली सिखा मत, ये इश्क प्याला तो हमने रज के पिया हुआ है। लिखा रहा है तू मुंदरियों और कड़ों पे जिसको, वो इसमें हैदर तो हमने दिल पर लिखा हुआ। भाई सुभान अल्लाह, अपने लिए सुभान अल्लाह के। जो अहले बैत नबी से पैहम जुड़ा हुआ है, वो फितना हाय जहां से हर दम बचा हुआ है। हमारे दिल इश्क मुस्तफ़ा से चमक रहे हैं, इसी वसीले से काम अपना बना हुआ है। अजीज जिसको नहीं है आले रसूल अकरम, हमारी नजरों में ऐसा जिंदा मरा हुआ है, रगों में इसके अली रवा है, बदन जवां है, निजाम दिल का अली अली पर लगा हुआ है। अबे मलंगा, अबे मलंगा हमें तू इसके अली सिखा मत, ये इश्क प्याला तो हमने रज के पिया हुआ है। लिखा रहा है तू मुंदरियों और कड़ों पे जिसको, वो इसमें हैदर तो हमने दिल पर लिखा हुआ, वो इसमें हैदर तो हमने। अच्छा अब आपका इम्तिहान है, रदीफ है गलत, अब देखते हैं आप कैसे पढ़ते हैं। चश्मे महकूम में हो जाता है सरदार गलत। भाई आप इतने गुस्से से क्यों देख रहे? खुश होकर देख, आपके बारे में बात नहीं कर रहे। चश्मे महकूम में हो जाता है सरदार, भाई गलत ऊंचा कहेंगे तो सही हो जाएगा। चश्मे महकूम में हो जाता है, ये वाहिद गलत है, जो थोड़ा सा ऊंचा कहें तो सही हो जाता है। चश्मे महकूम में हो जाता है सरदार, जिस भी सरदार के हो हाशिया बरदार। तीर चलता है रिसालत की परख पर सीधा, कोई करता है सहाबा पे जो गुफ्तार। उनको अल्लाह ने जन्नत की बशारत दी है, हो नहीं सकते हैं अल्लाह के मायार। खुद अबू बकर को आका ने इमामत सौंपी, फैसला करते नहीं कोई भी सरकार। तीन के तीन सहाबा की तरफदारी की, दोस्त रखते ही नहीं हैदर कर्रार। कुछ तो करते हो खुदावंद की मर्जी के खिलाफ, वरना चेहरों पे नहीं पड़ती है फटकार। कुछ तो करते हो खुदावंद की मर्जी के खिलाफ, वरना चेहरों पे नहीं पड़ती है फटकार। हमने इस्लाम के पैम, ओ भाई बैठ जा यार, सारे शेर का मजाक उड़ा दिया। कुछ तो करते हो खुदावंद की मर्जी के खिलाफ, वरना चेहरों पे नहीं पड़ती है फटकार, वरना चेहरों पे नहीं पड़ती है फटकार। आविष्कार वाले पैते मेरे वो पहे मेरे को ली, वरना चेहरों पे नहीं पड़ती है फटकार। टोपी वाले भाई पीछे वाले लंबी जुल्फों वाले, वरना चेहरों पे नहीं पड़ती है फटकार। हमने इस्लाम के पैमानों पे तोला है इन्हें, हमने गलत ऊंची आनी चाहिए। हमने इस्लाम के उलमा ने, हमने नहीं उलमा ने, फुकहा ने, हमने इस्लाम के पैमानों पे तोला है इन्हें। तेरी रस्में हैं गलत, तेरे हैं त्योहार, तेरी तारीख असल, तू भी तेरे अजदाद पीर यार। पाक असहाबे पैगंबर पे वही भौंकते हैं जिन फरू माया के हो जाते हैं किरदार।
ये एक जद्दी पुश्ती हलाली लफ्ज इस्तेमाल किया मैंने। लफ्ज हलाली है, जिनके लिए फरमाया उनका मैं कुछ नहीं कह सकता। कुछ तो करते हो खुदावंद की मर्जी के खिलाफ, वरना चेहरों पे नहीं पड़ती है फटकार। हमने इस्लाम के पैमानों पे तोला है इन्हें, भाई पहलू बदलने वाले ध्यान इधर कर ले। हमने इस्लाम के पैमानों पे तोला है इन्हें, तेरी रस्में हैं गलत, तेरे हैं त्योहार, तेरी तारीख असल, तू भी, तेरे अजदाद, पीर, यार, पाक असहाबे पैगंबर पे वही भोंकते हैं जिन फरूमाया के हो जाते हैं किरदार। मैं अबू बकर अली कहता हूं साझा तहसीन, होने लगते हैं कई चेहरों के आसार। आसार गलत उम्मीद हमारी समझ से बाहर है। आपका इम्तिहान शुरू हो गया है। गलत उम्मीद हमारी समझ से, घुटन शदीद हमारी समझ से, हमें अजीज हैं मिस्दाके आयते ततहीर, कोई पलीद हमारी समझ से। हमारी ईद मुबारक बरूए हुक्म खुदा, हमारी ईद मुबारक बरूए हुक्म नबी, हमारी ईद मुबारक बरूए हुक्म अली, तुम्हारी ईद हमारी समझ से। मुआविया के लिए अपनी जान भी हाजिर, मगर यजीद हमारी समझ से। वाह, मुआविया के लिए हमारी जान भी हाजिर है। आए आए, वाह वाह वाह, कमाल कर दिया। आप ये फिर पढ़ेंगे ना, मुआविया के लिए गलत उम्मीद हमारी समझ से, घुटन शदीद हमारी समझ से, हमें अजीज हैं मिस्दाके आयते ततहीर, कोई पलीद हमारी समझ से। मुआविया के लिए, सहाबियों के लिए अपनी जान भी हाजिर, मगर यजीद हमारी समझ से। सिद्धी जी गाल पाए को लड़े पेड़ो जो मर्जी, जो तेरे मनसब अकबर को नहीं जानते हैं, हुर्मत रिश्ता सरवर को नहीं जानते हैं, एक मुकद्दर के सिकंदर को नहीं जानते हैं, मौला हैदर के बरादर को नहीं जानते हैं, वो नहीं जानते आका से ताल्लुक तेरा, वो तेरी निस्बत अतहर को नहीं जानते हैं, या उन्हें याद नहीं सरवर आलम की हदीस, या तेरे बहरिया लश्कर को नहीं जानते हैं। उनको क्या इल्म के इस घर को सनद हासिल है, उनको क्या इल्म के इस घर को हासिल है, वो अभी अमन के मजहर को नहीं जानते हैं। दफ्तरे सैयद लौलाक के मुंशी थे अमीर, लोग उस मर्द कलंदर को नहीं जानते हैं। हम गुलामान सहाबा हैं, हम गुलामान सहाबा हैं, हम गुलामान सहाबा हैं, मदीने के फकीर, हम ये जहलम के पलंबर को। आपकी समातों का बहुत शुक्रिया। मैं तो शैतान की जलन में इजाफा किया करें, जितना भी हो सहाबा, शैतान की जलन में इजाफा किया करें, जितना भी हो सहाबा। जख्मी दिलों के वास्ते मरहम करेंगे हम, जख्मी चल पढ़ ला मेरा नाल पढ़ना सबक दे तो। जख्मी दिलों के वास्ते मरहम करेंगे हर दम सन। अक्सर ऐसा होता है जो शायर की जो पढ़ रहा होता है उससे ज्यादा इसकी आवाज होती है, इसलिए मैंने इसको बंद करवाया हुआ है। जख्मी दिलों के वास्ते मरहम करेंगे हम, हर दम सनाए सरवरे आलम करेंगे हम। आंखें नबी की याद में
लाली मेरे को आंखें नबी की याद में पुरनम करेंगे हम, और साथ जिक्र साहिबे अकरम करेंगे। 2-4 दिन की बात नहीं है मेरे अजीज, जिक्र रफीके गार दमा दम सिद्दीक तेरे नाम का परचम उठाएंगे और सर बुलंद पूरब व पश्चिम करेंगे। जहनों पे एक उम्र से बातिल की गर्द है, अल्लाह के करम से इसे कम करेंगे। बारिश पड़ेगी हम पे सहाबा के फैज की, सहाबा के फैज की, दीवाना वार उसमें क्षमा छम करेंगे। हम कहते थे जो सहाबा सहाबा करेगा कौन तहसीन, उनसे जाके कहो हम करेंगे।